अभी हम खड़े हैं महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के आवास पर। जी हाँ, क्योंकि आवास से ही सारे काम को संचालित कर रही हैं, क्योंकि कोरोना का समय है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर कि कोरोना का जो प्रकोप पूरा बढ़ गया है शहर में, और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है मैम, लगभग समझ लीजिए कि वेंटिलेटर पर है गोड्डा का। काम ठीक से कर नहीं पा रही है, या काम करने में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप प्रयास लगातार कर रही हैं, तो वो कैसे पूरा ये सिस्टम ठीक होगा, और क्या आपके नज़रों से कितनी तकलीफ़ें और कितनी अभी दिक्कतें हैं पूरे ज़िले में? देखिए, ये नहीं कह सकते कि गोड्डा का सिस्टम वेंटिलेटर पे है। इस तरह की परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन कोरोना की दस्तक पिछले साल के बाद ही कई सारी तैयारियां स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और आरटीपीसीआर लैब हो, चाहे टेस्टिंग वगैरह की बात हो, चाहे ऑक्सीजन बेड्स या जो सरकारी अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने की बात, ये सारे काम लगातार किए जा रहे थे। लेकिन जो मोर्टालिटी रेट अभी आया है कोरोना के सेकेंड स्ट्रैंड का, इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। तो वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगातार सरकारी भी और जो प्राइवेट, खास करके जो मिशंस के हॉस्पिटल हैं, वो लोग एक बहुत ही अच्छा काम, मतलब उम्मीद से बढ़कर, और सबकी जो क्षमता है, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हों ज़िले के, चाहे प्रखंड के हों, सर्कल के हों, पुलिस के हों, वो लोग अपनी क्षमता से बढ़ चढ़ के लोगों की सेवा करने का काम करें। वही नहीं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो समाज सेवी हैं, और कई सारे ऐसे युवा वॉलंटियर्स आकर के आगे बढ़ कर के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। गोड्डा में अब तक ऑक्सीजन बेड की कमी हो, ऐसी स्थिति एक भी दिन नहीं हुई, या इंजेक्शन की कमी हुई हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। हम लोग लगातार राज्य सरकार से इस बात का सामंजस्य बना रहे हैं और फॉलोअप कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन जो है गोड्डा को आवंटित हो, रेमडेसिविर की बात हो, ऑक्सीजन लाने का प्रयास हम लोगों ने खुद भी किया। मैं जानती हूँ कि जिला के डीसी, डीडीसी लगातार इस बात में सब लोगों का साथ सहयोग ले रहे हैं कि गोड्डा किसी भी, इससे फर्दर भी अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उसके लिए तैयार। सदर अस्पताल को 100 बेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। हम लोगों के प्रयास से अनुमंडल में ऊर्जा नगर का जो अस्पताल है, उसमें 25 बेड ऑक्सीजन बेड तैयार किया जा रहा है। आज बेड वगैरह वहाँ तैयारी हो गई है, डॉक्टर्स नर्सेज तो हैं वहाँ। ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम वहाँ किया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर जो ईसीएल हो, चाहे अडानी हो, एनटीपीसी हो, इन लोगों का भी सहयोग और उन लोगों को लिखित दिया है कि आप लोग हम लोगों के हॉस्पिटल के व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मदद करें। उसी के तहत जो हमारा तीनों ही प्रखंड का अस्पताल है, उसमें हर अस्पताल में 20 बेड को ऑक्सीजन युक्त किया जाए। वो पाइपलाइन का भी काम इस हफ्ते में पूरा हो जाना है। जो डॉक्टर्स की कमी है, उससे पूरा राज्य जूझ रहा है। पहले लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, और जो इस महीने अप्रैल में जो स्थापना की बात थी, लगातार मंत्री जी से भी मैं संपर्क में हूँ, पहले भी रही, तो जो नियुक्ति की बात थी वो इस महीने के लिए थी। लेकिन इस वक्त तो हम लोग कोरोना में, और अभी जो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, उसको उसमें लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो कहीं किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, हर कोई 12, 14, 18, 20, 22 घंटे लगकर काम कर रहे हैं। उसमें मीडिया भी लगातार जो है कहीं कोई मामला आ रहा है तो उसको उजागर करने की कोशिश करें। कल ही जो बात सामने आई कि जो चेस्ट स्कैनिंग है वो देवघर में 2500 में हो रहा है, और गोड्डा में 4500, 4000 की बात है। उसको भी हम लोगों ने प्रशासन के नज़र में लाया है। उसमें बताने में हमारे मीडिया भाइयों का ही इस बात पे ध्यान दिलाने का काम था। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को भी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना प्रभावित लोगों को राहत दिया जाए। लेकिन मैम, एक सवाल था मेरा कि ऑक्सीजन बेड की आपने बात की कि कमी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों ने बेड मुहैया कराया है, जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल करके। लेकिन जो लोगों के अंदर सवाल हैं, लोगों के जहन में सवाल हैं, उसका पब्लिक का सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो रेट एक बेड का 8,000 10,000 वसूला जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों में, तो जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि चेस्ट का जो है एक्सरे है, या भी जो भी है वो स्कैनिंग है, उसका सस्ता हो गया दाम। एम्बुलेंस के रेट को भी निर्धारित करवा दिया गया। कल एसडीओ ऋतुराज परसों गए थे डोम राजाओं के पास, वो जो चिताओं को जलाने के लिए पैसा की मांग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, 10,000 15,000, उसको भी निर्धारित किया गया 4,000 पे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर लूट मची हुई है, क्योंकि एक एक आम इंसान मैम
वो 10,000 प्रतिदिन का बेड दे करके अपने परिजनों का इलाज वहाँ नहीं करा सकता। तो क्या आप लोगों की पहल से एक वाजिब दर निर्धारित नहीं किया जा सकता? देखिए, ये तो सरकार ने पहले ही तय कर दिया कि प्राइवेट अस्पताल को कितने में करना है, और कुछ अस्पताल गोड्डा में ऐसे हैं, मैं कहना चाहूँगी, जिन्हें 20 बेड देना चाहिए था, क्योंकि 50% ऑक्यूपेंसी की बात थी, तो जिन्हें 20 बेड देना चाहिए था, आज वो अपने पूरे 40 बेड को कोरोना पेशेंट्स के लिए समर्पित कर दिए। और कहीं से कल हमारी नॉलेज में बात आया है कि लोग बेड्स का जो रेट है वो ज़्यादा मांग कर रहे हैं। वैसे लोगों को भी चिन्हित करके जिला प्रशासन, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कार्रवाई आज ज़रूर हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे कहना है कि ये जो कोरोना का प्रकोप है वो मानवता पर है। आप किसी एक व्यक्ति को जो जिसको अभी ज़्यादा से बढ़ चढ़ कर लोगों को राहत देने का काम है, अगर इसको आपदा में अवसर बना लें लोग, तो ये बहुत बहुत ही दुखदाई है। और किसी इंसान से तो कोई भी ये उम्मीद नहीं करता। इस वक्त तो आपको अपना सब कुछ दे करके प्रयास करना चाहिए। हम लोगों के पास भी विधायक निधि का जो पैसा है, जहाँ अच्छा काम हो रहा है, जैसे डकैता मिशन हॉस्पिटल, तो हम लोगों ने वहाँ अपने फंड का पैसा दिया है ताकि और सुविधा, 1-2 डॉक्टर और कुछ नर्सेज ही 40-40 पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। मिसाल साबित है। हाँ, और कल मैंने इसके बारे में जो सेक्रेटरी हैं, अभी जो हेल्थ का प्रभार लिए हैं, अरुण सिंह जी से बात की, तो उन अस्पतालों को एक्स्ट्रा रेमडेसिविर भी जो है इंजेक्शन दिलाया गया, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के करें। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस वक्त, जो समाज के लोग हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हों, चाहे दवाओं को ज़्यादा दाम पे बेच, कल मेरी बैठक केमिस्ट जो लोग हैं उन लोगों से भी हुई। जिला यहाँ महगामा अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र देव जी ने उन लोगों के साथ एक बैठक अपने कार्यालय में भी किया था, और हम लोगों ने चर्चा करके उन लोगों से निवेदन किया था कि आप जो है 2 दुकान कम से कम 24 घंटे खोलें, रात भर भी, जिसका पूरा जिले में जिसको उन केमिस्ट भाइयों ने माना है। कल रात उन लोगों के साथ हम बैठे भी थे। उन्होंने निवेदन किया था कि हमें सुरक्षा जो है मुहैया कराया जाए। यहाँ जो एसडीपीओ बहुत तुरंत तत्पर होकर के उसका इंतज़ाम किए। उन्होंने कुछ दवाइयों की चर्चा की, मैंने उनके सामने ही जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं उनके तक ये जानकारी पहुंचाई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है ऋतु सहाय जी ने कि आज जो दवाइयाँ कोरोना में जिन लोगों को होम क्वारंटीन के लिए कर सकते हैं और उन दवाइयों से वो ठीक हो सकते हैं, उन दवाओं का शॉर्टेज भी जो है, मुझे लगता है उसमें आपको आज से सुधार मिलेगा। पर आप लोग के चैनल के माध्यम से मेरा लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग आज कोरोना के इस लड़ाई में फ्रंट लाइन में हैं, चाहे वो केमिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, प्रशासनिक पदाधिकारी हों, सफाई कर्मचारी हों, पुलिस के लोग हों, वो लोग अपना 100% देने का प्रयास करें और लालच से इस वक्त बचें। मुझे लगता है ये सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर मानवता ख़त्म हो जाती है तो। 4 से 5 दिनों के बाद 1 मई से 18 से ऊपर वाले उम्र वालों को वैक्सीनेशन होना है, और लोग डरे हुए हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद लोग मर रहे हैं। इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो इस पर आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, कोरोना से लोगों को इम्यूनिटी चाहिए। जो नेचुरल इम्यूनिटी है, आप बीमार पड़ने के बाद ही आपको मिलता है, और जो वैक्सीन है वो आपके जो है इम्यूनिटी को बिना बीमार पड़े बूस्ट करता है। ये बिल्कुल अफवाह है कि वैक्सीन लेने से किसी तरह का आपको परेशानी होना है। मैंने खुद भी वैक्सीन का पहला डोज लिया, एक दिन, जो इस बात को दर्शाता है कि हाँ, आपके इम्यूनिटी पे ये सही काम कर रहा है। हाथ पैर में दर्द की बात हो, चाहे हल्का बुखार हो, ये अच्छे लक्षण है, उतना ही भर हुआ है। और कई सारे लोगों ने लिया है जिनके साथ, अगर मान लीजिए जिनकी तबीयत ख़राब रही हो, कोई ऐसा मामला हो गया हो, तो गोड्डा की जनता से अपील करना चाहूँगी कि सरकार आप लोगों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन लेकर के आई है। और अब तो 18 से 45 के जो उम्र के लोग हैं उनको राज्य सरकार मुफ्त वैक्सीन देने की पहल कर रही है। और इस बार हम लोग सेकेंड फेज़ में देखे हैं कि यंग लोगों पर भी कोरोना का बहुत फेटल असर हो रहा है। कई युवा लोगों का देहांत भी हुआ इस बीमारी से। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वैक्सीन लें, लोगों को दिलवाएं और लोग को सुरक्षित करें।
और सबसे एक सवाल छूट गया मैम, एक अपील लोगों से करते हैं कि लोग पैनिक होकर के भर्ती हो रहे हैं। 70% जो बेड हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। या हमारे पास भी जो डर के लोग फ़ोन कर रहे हैं कि अब हमको बेड चाहिए, उनके ऑक्सीजन लेवल को जान करके, और उनको इस बात की सलाह दे रहे हैं कि जब तक डॉक्टर नहीं कहता तब तक आपको भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तबीयत घर पे भी हो सकती है। और डरने लायक जो है स्थिति नहीं है। आप लोग हिम्मत से अगर कोरोना से लड़ेंगे तो ये लड़ाई और आसान हो जाएगी। और देखिए, कांग्रेस आप भी कोरोना से लड़ कर के जीती हैं, तो ये आपके द्वारा ये सूचना और ये अपील लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, नहीं कोरोना पहले फेज़ में मैं भी संक्रमित हो गई थी, मेरा पूरा परिवार ही संक्रमित हो गया था, और 70 की उम्र से लेकर के मेरी छोटी बच्ची 11 साल की है, तो इस एज ग्रुप में हुए थे, और सभी लोग हम लोग सुरक्षित रहे। हम लोगों ने होम क्वारंटीन को माना, जो दवाएँ डॉक्टर ने दिए थे उनको माना, और जो हम लोगों के ट्रेडिशनल इलाज हैं, चाहे वो भाप लेने की बात हो, चाहे नमक पानी से गार्गल करने की बात हो, या फिर काढ़ा पीने की बात है, इन सब चीज़ों का उपाय करके हम लोग सुरक्षित रहे। आप सब भी सुरक्षित रहेंगे, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से इस लड़ाई को लड़ना है। आप तमाम जानकारियाँ, तमाम अपील अभी आप सुन रहे थे दीपिका पांडे सिंह जो महागामा के विधायक हैं, उनके द्वारा। तो हमारे चैनल की तरफ से भी यही आपसे अपील होगी कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि 18 की उम्र के बाद साल के बाद की उम्र को 1 मई से वैक्सीनेशन होना है, और अफ़वाहों से बचें। तमाम बातें यहाँ हो रही थी विधायक दीपिका पांडे सिंह जी से, और हम अब लेंगे आपको आपसे इजाज़त, और आप देखते रहिए हुज़ुला टॉप और ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए। मैम आपका धन्यवाद है, थैंक यू आपका चैनल में आने, थैंक यू।